मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स की श्रृंखला में आज कार्बामेट पर चर्चा करेंगे। कार्बामेट्स ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिनका लगभग 2 दशक पहले वर्तमान में ही डेवलपमेंट हुआ है और ये कार्बामिक एसिड से डेराइव्ड हुए। इनमें OCON ग्रुप होता है, जिसका जनरल फार्मूला हम यहाँ देख सकते हैं, R1R2 C डबल बॉन्ड OX। यहाँ जो R है ये रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को और X एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, C कार्बन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन। ये प्रॉपर्टीज़ और जो इसका मोड ऑफ एक्शन है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के समान होते हैं। उन्हीं के समान ये अल्कलाइन मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, इजीली डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और इनमें से कई सिस्टमिक एक्शन वाले इंसेक्टिसाइड्स यानी पॉइजन है। इंसेक्ट्स के लिए इनका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये फैट और मिल्क में एक्यूमुलेट नहीं होते और जो पॉलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसकी जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, उसको अवमंदित करके ये प्रभावित करते हैं इंसेक्ट की लाइफ को और इस तरह से जो पेस्ट कंट्रोल है वो इनके द्वारा किया जाता है। कार्बामेट्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कार्बामेट्स, फेनाइल कार्बामेट्स और ऑक्सीन कार्बामेट्स में क्लासिफाई करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कार्बामेट्स, इसमें आइसोलैंड, ये एक कलरलेस लिक्विड है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये काफ़ी सक्रिय है, वॉलेटाइल है और इसका बहुत ही शॉर्ट रेजिडुअल इफेक्ट होता है, तो लंबे समय तक ये इफेक्टिव नहीं रहता है। ये एफिसाइड के रूप में और जो पॉइजन बैट हैं फ्लाइज के लिए उनमें उपयोग में लाया जाता है। इस ग्रुप के जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं उसमें प्रोलैन, डाइमेटिलैन, स्निप और प्रीमिकार और डाइमेटन शामिल हैं। फेनाइल कार्बामेट्स, कार्बारिल 7, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो पानी में लगभग सॉल्यूबल होता है और आंशिक रूप से कुछ सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे ज़ाइलीन, कीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पेट्रोलियम ईथर, इनमें भी सॉल्यूबल होता है। ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है और जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट इसका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी जो पेस्ट हैं उनको ये कंट्रोल करता है। जो ऑर्गेनोक्लोरीन रेजिस्टेंट इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट इसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है, जिसमें कैटल और पोल्ट्री, लाइस, टिक्स, माइट्स, जो एनिमल्स के हैं उनके अगेंस्ट हम इसको यूज़ करते हैं। जो क्रॉप पेस्ट हैं उनमें कॉटन, कोकोनट और वेजिटेबल्स के जो पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट हम इसे यूज़ करते हैं। और जो पैडी पेस्ट है उनमें BHC के साथ मिक्स करके इसको यूज़ में लाया जाता है। कार्बारिल के अलावा कार्बोफ्यूरन या फ्यूराडेन, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी फिनोलिक स्मेल होती है, अस्थायी है और इसकी पानी में वही कार्बारिल के समान आंशिक सॉल्युबिलिटी होती है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें भी ये भी आंशिक रूप से सॉल्युबल होता है। ये एक सिस्टमिक पॉइजन है और जो शकिंग पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। प्रोकार्ब या बैगोन और प्रोपोक्सर, बैगोन स्प्रे के बारे में तो हमने बहुत लोगों ने सुना है। ये एक वाइट
और हल्का येलोइश पाउडर होता है जिसकी हल्की फिनोलिक स्मेल होती है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें काफ़ी तेज़ी से सोल्यूबल होता है और वाटर में पुअर सोल्यूबल है। ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है और इसका नॉकडाउन इफेक्ट होता है, यानी एकदम से ये असर डालता है और जो इंसेक्ट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका जो हाउस होल्ड पेस्ट है उनके अगेंस्ट। तो जो हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं और जो पब्लिक हेल्थ के पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट इसको काफ़ी यूज़ में लाया जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये हाउस होल्ड और पब्लिक हेल्थ पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, तो होटल्स में, बेकरीज़ में और जो गोदाम्स होते हैं और अस्तबल में और जो मिलिट्री के बैरिकेड्स होते हैं वहाँ, शिप्स में, एयरक्राफ्ट्स में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। फिर अमीनो कार्ब है या मेटासिल, ये भी एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो ओडोरलेस होता है, इसमें कोई गंध नहीं है। इससे पहले हम देखते रहे कि फिनोलिक स्मेल इनमें होती है, तो इसलिए ओडोरलेस है। और वाटर में दूसरे जो फिनाइल कार्बामेट्स हैं उन्हीं की तरह है, ये भी स्लाइट सॉल्यूबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में उसकी तुलना में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। ये इफेक्टिव होता है जो चैविंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट, स्पेशली कैटरपिलर के लिए। डायक्साकार्ब फैमिल या एलोक्रॉन ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो ओडोरलेस है और ये स्टमक और कॉन्टैक्ट एक्शन इसका होता है। ये इफेक्टिव है कॉकरोच और दूसरे डोमेस्टिक पेस्ट के अगेंस्ट, जिसमें बीटल्स हैं और एफिड्स हैं कुछ। दूसरे जो इंसेक्टिसाइड इस ग्रुप के हैं उसमें है जैक्ट्रॉन, कार्बेनोलेट्स और मोबेन, बोटाकार्ब और एट्रोफोलेन, मेटाक्रेट और मियोवर। ऑक्सीन कार्बामेट्स, एल्डी कार्ब या टैनिक, ये क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड है जो इसकी जो स्मेल होती है वो स्लाइट सल्फोरस होती है। ये भी स्लाइटली सॉल्यूबल है वाटर में और ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होता है। ये एक सिस्टमिक पॉइजन है और वाइड स्पेक्ट्रम है इसका इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। स्पेशली जो एक्रीसाइड्स हैं या एक्रीडाइडी फैमिली के जो ग्रास हॉपर्स हैं और निमेटिसाइड के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं प्लांट के अंदर, इनसाइड द प्लांट। क्योंकि ये एक सिस्टमिक पॉइजन है तो फर्स्ट ये ऑक्सीडाइज्ड होता है और सल्फाइड में चेंज हो जाता है, जो वास्तव में वो टॉक्सिकेंट फॉर्म है जो इसका मेन लक्षण है इंसेक्टिसाइड के रूप में। उसके बाद में ये एल्डी कार्ब सल्फोन में चेंज हो जाता है। तो एल्डी कार्ब सल्फोन जो इसका जो रूप है वो लेस टॉक्सिक होता है कंपैरेटिवली जो सल्फाइड्स में इसका फर्स्ट जब इसका चेंज होता है मेन प्लांट की बॉडी के अंदर। ऑक्सीमाइल या वाइडेट ये एक सॉलिड सब्सटेंस है और सल्फ्यूरस स्मेल है इसकी भी। ये भी एक सिस्टमिक पॉइजन है और इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट माइट्स और जो रूट के निमेटोड्स हैं उनके अगेंस्ट। प्लांट के रूट से इसकी कैपेसिटी है कि माइग्रेट करता है फोलिएज तक, ऑब्वियसली क्योंकि ये सिस्टमिक पॉइजन है और वो हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह से एक्शन होता है सिस्टमिक पॉइजन्स का। दूसरे एग्जाम्पल जो इस ग्रुप के हैं उसमें मेथोमाइल और ट्रेनिड्स हैं। सल्फर कंपाउंड्स, मिसेलेनियस कंपाउंड्स अब हम कर रहे हैं, उसमें मेन है सल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स जनरली इफेक्टिव होते हैं जो क्रॉप पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट, माइट्स के और जो एनिमल टिक्स हैं उनके अगेंस्ट। इन्हें एक्रीसाइड के रूप में हम यूज़ करते हैं जो अरेक्निडा का ग्रुप है उसके अगेंस्ट। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के
पेस्ट के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन उनका जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक होता है और मैमल्स के लिए इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी कम होती है। इसमें है क्लोरबेंसाइड, टेट्राडिफोन, मेन है ये दो। उसके अलावा इसमें टेट्रासूल, फेंसोन और क्लोरफेंसोन, सल्फेनॉन और फ्लोरबेंसाइड और एरामाइट और ओमाइट, ये जो ग्रुप हैं इस इंसेक्टिसाइड के, उसमें ये केमिकल्स दूसरे और शामिल हैं। तो मेन जो इसमें है वो है क्लोरबेंसाइड और टेट्राडिफोन। क्लोरबेंसाइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें सॉल्यूबल होता है और बहुत तेज़ी से ऑक्सीडाइज्ड होता है जब ये लीफ की सरफेस पर होता है। किसमें? सल्फॉक्साइड में और सल्फोन्स में। तो पहले हम देख चुके हैं सिस्टमिक जो पॉइजन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो सल्फॉक्साइड इसका जो मेन टॉक्सिक सब्सटेंस है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है लीफ की सरफेस के ऊपर और वही इंसेक्टिसाइड के रूप में इफेक्टिव होता है। एंड ये ओविसाइड और लार्विसाइड के रूप में भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। टेट्राडिफोन ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। एल्कलाइन मीडियम में ये स्थायी है और जो एसिडिक मीडियम है उसमें भी ये स्थायी होता है। इसका दूसरे सल्फर कंपाउंड की तरह इसका भी रेजिडुअल इफेक्ट जो है वो काफ़ी लंबा होता है और ये जो बीज होते हैं उनके अगेंस्ट नॉन टॉक्सिक है ऑब्वियसली। तो हम ये मान के चलें कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए सेफ होता है और जो माइट्स हैं उनके सभी स्टेजेस के लिए ये कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। दूसरे इस ग्रुप के जो केमिकल्स हैं उनके बारे में हम देख ही चुके हैं। मिसलेनियस ग्रुप में जो दूसरे इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हैं डाइनाइट्रोफिनोल, डाइनाइट्रोओक्रिसोल और डाइनाइट्रोओसाइक्लोहेक्साइलफिनोल, डाइनाइट्रोओसैक ब्यूटाइलफिनोल। तो जो डाइनाइट्रोओक्रिसोल है वो एक येलोइश ओडोरलेस सॉलिड है जो इनसॉल्यूबल है वाटर में और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें ये काफ़ी बेटर सॉल्व होता है और वाटर में भी कंपैरेटिवली दूसरे जो इसी ग्रुप के इंसेक्टिसाइड्स हैं उनकी तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्यूबल होता है। ये जो इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इसमें मैमल्स और जो इंसेक्ट्स हैं उनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अवमंदित करके ये जो अपनी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है उसको एनहेंस करने की, उसको बढ़ाने की इसमें क्षमता होती है। डाइनाइट्रोओसाइक्लोहेक्साइलफिनोल में ये एक येलोइश ऑडरलेस पाउडर है, सॉलिड है और वाटर में सॉल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। ये कंपैरेटिवली इसका जो एक्शन है वो DNOC की तुलना में जब हम करते हैं तो मोड ऑफ एक्शन इनका डाइनाइट्रोओक्रिसोल यानी DNOC के समान ही होता है और डाइनाइट्रोओसैक ब्यूटाइलफिनोल्स ये फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है और कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। दूसरी एग्जाम्पल जो इस ग्रुप के हैं वो हैं बाइनापेक्रिल और डाइनाइट्रो कैप्रिफिनोल, क्रोटोनेट्स यानी DINOCAP। तो मिसलेनियस कंपाउंड्स में एक ग्रुप थायोसाइनेट्स का भी है। थायोसाइनेट्स के बारे में 1932 से
हम जानते हैं। और ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के रूप में इनका फंक्शन होता है और इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इनका क्विक नॉकडाउन इफेक्ट है जो फ्लाइंग इंसेक्ट हैं उनके अगेंस्ट, जिसमें इंसेक्ट रैपिडली पैरालाइज होते हैं और ये जो मैमल्स हैं उनके लिए लेस टॉक्सिक है। पायरेथ्रम और रोटेनॉन के साथ मिक्स करके भी इनको यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं ल्यूरियल थायोसाइनेट और बीटा थायोसाइनेट इथाइल ल्यूरेट। इनको एफिड, थ्रिप्स और माइली बग्स हैं उनके अगेंस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कार्बामेट्स और कुछ मिसेलेनियस ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। थैंक यू।